हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें स्क्वायर काउंट करना सिखाऊंगा। तो आइए, स्क्वायर में काउंटिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो दो तरह के फिगर होते हैं स्क्वायर काउंट करने के लिए, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको कहते हैं और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो सिमेट्रिकल फिगर माना जाता है, और जब रो और कॉलम दोनों डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल फिगर माना जाता है। देखिए इसमें क्या है कि ये हो गया रो और ये है कॉलम। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, रो और कॉलम इज नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल नहीं है। जैसे कॉलम ये वाला लाइन है और रो ये वाला है, 4 रो और 3 कॉलम बन रहे हैं। इसमें देखा जाए कितने हैं, इसमें रो कम है कॉलम ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 3 रो है, तो 3 रो और 6 कॉलम बन रहा है। यहाँ पर जो है ना, रो जो है 1 2 3 4 रो बन रहे हैं, कॉलम 1 2 3 बन रहे हैं, तो यहाँ भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो है इसमें ये 4 रो बन रहे हैं और यहाँ कॉलम कितने हैं, यहाँ पर जो है कॉलम है 3 कॉलम, नहीं इक्वल है। रो जो है वो 4 है, कॉलम जो है वो 3 है, नहीं इक्वल है। इस फिगर में देखा जाए तो क्या है, 1 2 3, रो जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, तो रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम कितने हैं 8, रो कितने हैं, रो जो है वो 1 2 3 4 5 रो है, तो वो इक्वल नहीं है। तो अब इसमें किया जाए 1 2 3 4, रो जो है वो 4 है, कॉलम जो है वो क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 इक्वल नहीं है। तो आज इसी फिगर को हम अनसिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। तो आइए, इसका अगर हमको निकालना हो कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो, तो हम इसको कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, रो कितने हैं 4 और कॉलम 1 2 3 है, तो यहाँ लिखे हुए हैं रो और कॉलम लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए हैं तो इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 इंटू 3, और एक एक घटाते चलना है रो और कॉलम तब तक जब तक कि कोई में से एक जीरो ना हो जाए। तो यहाँ 3, ये 2, अब ये अगला 1 घटेगा तो 2, ये 1 घटेगा तो 1, अब यहाँ 1 होगा, ये अगला 0 होगा। इसको करेंगे तो ये 0 आएगा। अब अगला करेंगे, यहाँ 0 आ गया, उसके बाद नीचे नहीं जाना है, तो ये करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। तो काउंट कीजिए कितना हो गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें 20, 12 6 18 to 20। अब इसी तरह से इसका भी निकालना है। रो कितना है 3, कॉलम है 6, इसी पे करेंगे तो क्या होगा, कोई भी पहले लिख लीजिए, रो को भी लिख सकते हैं 3 6, अब ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 5। ऐसा नहीं है कि रो को ही, कॉलम भी पहले रहेगा। कोई भी रो या कॉलम मल्टीप्लिकेशन में कोई ये नहीं होता है, अंतर नहीं आता है पहले लिखने बाद में। ये 1 तो ये 4, अगला करेंगे ये 0 तो ये हो जाएगा 3, उससे कुछ मतलब है नहीं 0। ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 18, तो कितना हो जाएगा 32। टोटल मिलकर के हो गया 32। 8 10 18 4 32। ये क्या था, 3 रो था, कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये निकाल दिया। चलिए अगला आते हैं। इसमें कॉलम 8 है, रो 5 है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 8 5। अगला 7, 1 घट जाएगा, इधर भी 1 घटेगा 4, ये 6, ये 3, ये 5, ये 2, ये 4, ये 1, ये 3, ये 0। अब देखिए ये तो 0, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 28, ये हो गया 40। 40 और 28 68, 68 और 18 86, 86 और 10 96 और 4 100। अब इसको हम अलग करेंगे, यहाँ से 8 8 16 4 20 2
4 2 6 2 8 9 10। तो यहाँ पर नंबर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा इस फिगर में, अगर काउंट करेंगे तो 100। अब इसी तरह से इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो यहाँ पर यही होगा 4 गुने 5, फिर 1 घटाएंगे 3 गुने 4, 2 गुने 3, 1 गुने 2, अब 0 गुने 1, ये 0, ये 2, ये 6, ये 12 और ये 20। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 40। तो ये अनसिमेट्रिकल फिगर अगर आएगा इस तरह की भी फिगर में भी अगर वर्ग निकालना हो, वर्ग की संख्या निकालना हो, तो हम इस तरह से अनसिमेट्रिकल का निकालेंगे। तो आप इसी तरह से इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी कम से कम समय में निकल जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल अब सिमेट्रिकल पढ़ते हैं, अब सिमेट्रिकल फिगर पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सिमेट्रिकल फिगर पढ़ते हैं। सिमेट्रिकल में है कि रो और कॉलम इक्वल है। इसमें कितने हैं, रो जो है वो 3 है, कॉलम कितने हैं वो भी 3 है। इसमें देखा जाए रो कितने हैं 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं 5, 1 2 3 4, रो जो है वो भी 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, रो जो है वो भी 6 है, कॉलम जो है वो भी 6। पहला तो जो निकाले हैं 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ वाला का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3 गुने 3, उसके बाद 1 घटा देते थे उसमें, वो कर देंगे 2 गुने 2 और 1 गुने 1। अब 0 गुने 0 करने 0 1 4 9, तो ये 14 है। एक दूसरा भी तरीका है कि यहाँ जो है इस सब का स्क्वायर कर दीजिए, 1 इसका स्क्वायर कीजिए 4, इसका स्क्वायर कीजिए 9, ऐड कर दीजिए 14 आ जाएगा। अब चलिए इसमें भी दोनों करके देखते हैं। 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कीजिए 1, इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर कर देंगे तो 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो मिलकर के 30। ये भी है। दूसरा ये भी कर सकते हैं 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, 0 गुने 0 लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम ऐड वही कर रहे हैं 16 9 और उसके बाद 4 आया 1 आया, यही सब 30। तो दोनों तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। आइए इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए बोला जाए तो क्या है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा जल्दी से, तो 25 16 9 4 1, ये हो गया 55। या करिए 5 गुने 5, 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, 0 गुने 0। अभी ऐड किए हैं कितना होगा 55। इस तरह से हम सिमेट्रिकल फिगर हो तो ये भी तरीका है, और जो अनसिमेट्रिकल में बनाए हैं उससे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में यही संख्या जोड़ना है। यहाँ किए हैं तो डायरेक्ट ऐड किए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस। आइए इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, सबका स्क्वायर कर दीजिए। 1 4 9 16 25 और 36, यहाँ करेंगे 6 गुने 6, 5 गुने 5, 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, 0 गुने 0। 4 9 16 25
36, कितना हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे इसमें तो 91 आ जाएगा। इसका भी ऐड कीजिएगा तो ये 91 ही आएगा। इसका कहेंगे 55 है, इसका 30 सिमेट्रिकल अगर होगा तो उसको क्या करेंगे, रो कॉलम इक्वल होगा, रो कॉलम इक्वल होगा तो भी हम अनसिमेट्रिकल में जो तरीका बताए हैं मल्टीप्लिकेशन करके सारा ऐड कर देंगे यहाँ, या किसी रो या कॉलम में से किसी एक का स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे सिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है ये रो, और अनसिमेट्रिकल में क्या था, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। उस स्थिति में क्या करते थे, रो इंटू कॉलम करते थे और एक घटाते जाते थे, जहाँ 0 आ जाता था वहाँ तक लिख करके और सबको ऐड कर देते थे। आइए अब कुछ अलग सीखते हैं इसमें। आइए इस फिगर को काउंट करने के लिए तो हमने सिखाया है कि रो और कॉलम इक्वल हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 1 और ये 4 तो 5, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना होगा 5। अब आइए इसमें यही वाला है, इसमें सिर्फ डायगोनल मिला दिया है। तो ऐसा अगर फिगर कहीं भी आए तो 6, तो इस दोनों को याद रख लीजिए कि जब डायगोनल नहीं मिला हो तो 5 आएगा सीधे। अगर किसी भी स्क्वायर कहीं भी स्क्वायर काउंट करना हो और स्क्वायर के बीच प्लस चिन्ह दिया हो तो हमेशा और हमेशा वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 5, और उसके डायगोनल को मिला देंगे तो 6। अब इस पर आइए, सबसे इसमें पहले ये भीतर वाला देख लीजिए, इसमें कितना बनेगा 5। इसके बाद ये भीतर वाला है, इसका कितना बनेगा, इधर भी 5, और ये है इसमें भी प्लस चिन्ह बन रहा है तो ये 5, कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए 15 हो जाएगा। आइए इसमें करते हैं, ये देखिए ये प्लस चिन्ह है इसके भीतर तो ये कितना होगा, सबसे पहले तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर लिए। पहले बाहर वाला जो है इसका काउंट कर लेते हैं, ये तो सब काउंट कर लेंगे बाद। 1 इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, टोटल यहाँ तो 30 बन गए। ये अब जो ये छोटा छोटा डब्बा है उस चारों को काउंट करना है, तो चारों को, इसका क्या होगा 5, इसी तरह से इसका भी कितना होगा, प्लस चिन्ह है स्क्वायर के अंदर तो याद ही कर लेना है 5, इसका 5, इसका 5, तो 5 गुने 4 कितना होगा 20, और ये 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। चलिए अब अगला फिगर करते हैं, इसको 1 2 3, यह है कॉलम रो, दोनों में इक्वल ही है। इसका स्क्वायर करके पहले बाहर वाला का कर लेते हैं फिर अंदर वाला का करेंगे, क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, इसका करेंगे तो 9 आएगा, इसका ऐड कर लेंगे तो 14 आएगा। इसका भी कर लेते हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, इधर 14, तो इसमें भी 14 आया था, इसमें भी 14 आया था, लेकिन ये वाला जो वर्ग है ये बाहर वाले में भी काउंट हुआ था 1 2 3, इसका ही तो ये पार्ट है, और ये भीतर वाले में भी काउंट हुआ था, तो 2 बार काउंट होने के कारण उस 14 लिखेंगे और -1 कर देंगे, तो 28 - 1 27 फिगर स्क्वायर होंगे। तो इस फिगर में अगर ऐसे पूछे तो जो रिपीट होगा वो ध्यान रखना है, उसको हम बाद में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्सट्रैक्ट कर दिए कि ये 2 बार रिपीट हो गया था ये। चलिए आइए अगले फिगर में करते हैं। अभी मैंने सीखा है कि जब भी अगर स्क्वायर के अंदर में प्लस हो तो वहाँ कितने स्क्वायर बनते हैं 5। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो कितने बनेंगे 5। अब देखिए इस स्क्वायर में, तो इस स्क्वायर में प्लस भी है ये वाला और ये डायगोनल भी है, तो प्लस और डायगोनल दोनों हो तो क्या होगा 6। तो ये वाला जो स्क्वायर है उसमें कितने बनेंगे 6। अब सिर्फ बाहर वाला बचा, बाहर वाला में भी ये प्लस चिन्ह है और इसका भी डायगोनल मिला हुआ है। ये छोटे छोटे जो स्क्वायर बन रहा है उसका डायगोनल मिल रहा है। तो अगर इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए ये जो छोटा वर्ग बन रहा है उसका डायगोनल मिल रहा है यहाँ, तो कहीं भी अगर किसी भी
वर्ग के अंदर में प्लस चिन्ह हो और उस प्लस चिन्ह के ऊपर एक स्क्वायर बन रहा हो तो उसको ऐड करेंगे। प्लस चिन्ह में 5 बन रहा था, यहाँ 6 हो गया। ये जो है ना छोटा वाला वर्ग का डायगोनल भी मिला दिया है, तो यहाँ भी डायगोनल जो है ना ये छोटा वाला वर्ग का मिला हुआ है, तो कितना हो जाएगा इस स्क्वायर के लिए ये 6 ऐड कर दीजिए सबको। 6 5 11 और 6 18, तो कितना आंसर हो जाएगा 18। अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए वही है, प्लस चिन्ह है और छोटे वर्ग को उसके अंदर जो वर्ग बन रहा था उसके अंदर इसको ये छोटा वर्ग का विकर्ण भी मिला हुआ है, तो कितना हो जाएगा। ऐसे प्लस चिन्ह रहता तो 5, ये विकर्ण जो मिला हुआ है उसको मिला देने से ये 6, तो ये 6, ये इस तरह का जो है 6 सब 4 जगह है 6, ये 6। अब और क्या है, बाहर वाला जो है वो प्लस चिन्ह है, ये वाला प्लस चिन्ह है, तो इसमें कितना बनेगा 5। अब 5 बनने का कितना वर्ग बच गया, ये वाला वर्ग एक बच गया, यहाँ वाला एक वर्ग बच गया, ये वाला वर्ग भी बचा हुआ है और ये वाला वर्ग भी बचा हुआ है। तो अब सबको कर लीजिए। 6 कितना बार आया है 4 बार, 5 कितना बार आया है तो एक ही बार 5 आया है, और 1 1 1 4 बार आया है। 4 गुने 4 5 और 24 कितना हो गया 33। टोटल नंबर है तो स्क्वायर पूछा जाए तो 33 होगा। चलिए, तो इसी तरह से हम किसी भी फिगर में वर्ग आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि किसी वर्ग के अंदर में प्लस चिन्ह हो तो वहाँ 5 वर्ग बनेंगे। किसी वर्ग के अंदर में अगर उसके छोटा वाले जो वर्ग बन रहा है उसका विकर्णों को मिला करके एक वर्ग बनाया जा रहा है तो उसको मिला करके 6 वर्ग हो जाएगा। इसी के आधार पर किए हैं। यहाँ प्लस चिन्ह था तो 5, यहाँ प्लस था 5, यहाँ प्लस था 15 हो गया। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 कॉलम 4 में हो रहा था तो यहाँ पर स्क्वायर को जोड़ दिए हैं तो 30 हो गया। अब यहाँ जो ये छोटा छोटा वाला बन रहा था उस सबको ऐड किए हैं तो इस प्लस चिन्ह के कारण यहाँ 5 बन रहा था, तो इस तरह का 4 फिगर बन रहा था तो 5 में 4 20। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 30 और 20 मिलकर के 50 हो गया। इस फिगर में आए हैं तो 1 2 3 रो 3 कॉलम है तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं इसका स्क्वायर करके तो 14। अब इसमें भी यही हो रहा था 14 है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो दोनों में 2 बार काउंट हो गया है, इसके लिए 1 सब्ट्रैक्ट करके 27 है। यहाँ यही प्लस चिन्ह है इस वर्ग में तो ये 5 हो जाएगा। इसमें क्या है प्लस चिन्ह के साथ साथ जो है छोटे वाले वर्ग का डायगोनल भी मिला हुआ है तो 6। इसमें भी यही है कि छोटे वाले वर्ग का 6, तो 2 बार ये 6 और 1 बार 5, कितना हो जाएगा सॉरी ये 17 हो जाएगा। कितना होगा 17 हो जाएगा। आगे आइए, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें प्लस चिन्ह के साथ साथ छोटे वर्ग का डायगोनल बना हुआ है तो 6 बार 6 जो है 4 बार आया है तो 24। और ये जो है ये बड़ा वाला वर्ग प्लस चिन्ह है तो 5 प्लस चिन्ह बना रहा है तो 5 ये हो गया, तो यहाँ लिख दिए। अब जो है छूटा हुआ कौन सा था, ये वाला जो बाहर वाला बीच वाला है, ये वाला वर्ग छूटा हुआ, ये एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 बार तो 4। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना 33। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जैसे अभी चेक किया दोबारा तो 17 आए। तो आइए कुछ इस फिगर सब में हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं, इस फिगर में काउंट करते हैं। तो अब क्या है कि देखिए ये वाला जो है इस स्क्वायर में तो पहले से ही 5 था। जब हम लोग मिला देते थे ये प्लस मिला दिए तो 5 होता था। अगर कहा जाए कि प्लस हो गया, किसी स्क्वायर में प्लस होता था तो क्या करते थे, ये प्लस के लिए क्या देते थे 5। तो यहाँ जो है ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है उससे कितना बन रहा है ये 5 बन रहा है। अब जो ये अंदर वाला है, अंदर वाला ऐसा है, अगर देखा जाए इस स्क्वायर में इसको भी ऐसे बांट दिया है, अंदर वाला इसी को कर्व कर दिया है। देखिए ऐसे है, यही नहीं है ये, और इसको डायगोनल ये प्लस चिन्ह है तो ये प्लस चिन्ह है, ये ऐसे वाला ये यहाँ से ये 2 भागों में बांट रहा है। ये स्क्वायर का ये भुजा है, इसको ये प्लस ये वाला प्लस मार रहा है। ये प्लस मारने से क्या होगा वो काउंट कर लीजिए, तो इससे 5 और ये बाहर वाला जो है बाहर वाला का 5, तो 5 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये भीतर वाले का 5 मिलकर के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4,
2 3 4। तो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 9 4 और 1 30 होता है। 30 के बाद ये जो मिला दिए, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 31, और इसका क्या था 10 था। अगला में देखिए 1 2 3 4, वही 4 वाला, तो 4 होता था 1 2 3 4, तो कितना आता था 30, अभी तुरंत किए हैं। ये 30 के बाद ये देखिए, ये 31, ये 32 स्क्वायर हो गया। अब 31 32 और ये एक स्क्वायर निकल जाएगा, कितना हुआ 33 हो गया। उसके बाद ये 34 हो गया, ये 35 हो गया, और इसको ले करके ये एक स्क्वायर बना देगा, तो 36। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 36। अब इस फिगर में करते हैं 1 2 3 4, 4 के लिए अभी आया है, कितना आया है 30। काउंट करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना आएगा 30। तो ये 30 आ गया। उसके बाद आइए एक स्क्वायर ये बनेगा 31, ये बनेगा 32, ये बनेगा 33, ये बनेगा 34। तो कितना हो जाएगा टोटल स्क्वायर, उसके बाद बनेगा कुछ नहीं बनेगा, तो 34 हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 34। अब देखिए यहाँ 1 2 3, तो 3 है, सबका स्क्वायर कीजिए, 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 14 हो गया। अब 14 के बाद देखिए, ये 14 के बाद ये वाला होगा 15, ये वाला होगा 16, ये वाला होगा 17, ये वाला होगा 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना 18। तो 2 से 3 सेकंड में जितना प्रैक्टिस करेंगे निकाल लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, 2 3 4, अभी 4 का निकाला है, बार बार निकालना है, तो 30 आ रहा है। अब उसके बाद ये क्या करना है, ये देख लीजिए, अभी कर किए थे कि किसी स्क्वायर में अगर यहाँ प्लस चिन्ह आ जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जा रहा है 5। तो यहाँ एक 5 वाला ये है और एक 5 वाला ये है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा इस फिगर में 40। आइए तो कुछ इस फिगर को का प्रैक्टिस करते हैं। आइए सबसे पहले देखा जाए, ये जो है ये क्या है, एक वर्ग के अंदर प्लस है, और प्लस का जो ये छोटा वाला जो स्क्वायर है सबका डायगोनल मिला हुआ है, तो इतना का तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 6 होता है, तो यही तो है, ये इस में प्लस है और डायगोनल मिला हुआ है, तो यहाँ तक 6, और उसके बाद ये एक स्क्वायर बना हुआ है, तो +1 7 जो है ना इसमें है। आइए इसमें करते हैं 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 4 9 16 30 आएगा। अब चलिए इसके बाद ये भी प्लस है, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है उसमें प्लस है। अभी पढ़े हैं कि अगर इसमें एक स्क्वायर में अगर प्लस बन रहा है तो कितना होगा 5, तो रख दीजिए, इसके लिए ये 5, इसके लिए एक 5, और इसके लिए एक 5, 3 5 है, तो 30 + 15 कर दीजिए, 45 आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। चलिए इसमें आते हैं। इस फिगर में सबसे पहले याद रखिए कि ये फिगर है जिसमें क्या है, ये है, सबसे पहले तो यही है ना, इसको करेंगे तो क्या 1 2 3 4, अभी 4 वाला का निकाले हैं, यहाँ कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 30 आ रहा है, तो ये 30 है। अब देखिए 30 के बाद अब क्या है, कितना स्क्वायर बनेगा वो काउंट करना है। तो देखिए ये वाला जो है, ये यहाँ से ये मिल करके कितना स्क्वायर बना रहा है, तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग बनाना है। एक ये 2, एक कॉलम 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 ये 3 और ये 4, तो ये भी इसी तरह का है, तो इसमें भी 30 बनेगा, तो ये भी 30 और ये वाला जो है ये भी 30, तो ये तो बन गया। अब कौन सा स्क्वायर छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये
तो अभी 30 30 60 था, इसमें ये मिला लीजिए 61। अब ये वाला देखिए, ये 62 हो गया। अब ये वाला देखिए 2 जो लिखा हुआ है यही ना है स्क्वायर, और ये 3, ये सब मिल जाएगा तो ये एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो 61 प्लस 62 प्लस 2 और 3 मिला देंगे तो क्या बनेगा, 63 बन जाएगा, बनेगा यहाँ 63। अब देखिए 63 के बाद इस वाले पर भी बनेगा, ये 64 नंबर है, ये 65 नंबर है, और यहाँ पर एक ये बन जाएगा। तो इस वाले को क्या कहेंगे, 66। अब इस पर भी बनेगा, ये 67, ये 68, ये ट्रायंगल तो ये स्क्वायर तो काउंट नहीं हुआ था। अब इसके आधार पर ये वाला जो है ये बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 69। अब आइए 69 के बाद ये देखिए 70 ये वाला, और ये 71। अब इसके आधार पर ये वाला जो स्क्वायर है ये बनेगा, तो 72। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है इन दिस फिगर क्या हो जाएगा, 72। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद।